दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है स्क्वायर ट्रिक का सेकेंड डे सेकेंड क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों अच्छे से पहले इसको सॉल्व करिए। हमने आपसे क्या कहा था दोस्तों कि अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं 9। उसी के जगह पे हमने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि अगर आप 33 का स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालना है, ये बातें क्लियर हो गई थी। हमने आपको बताया था कि दोस्तों अगर 7 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए आपको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा कि हमने क्या कहा दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों कि 7 का स्क्वायर निकालें तो क्या करता है। बहुत से एस्पिरेंट को याद आता है, आसान भी है ना दोस्तों कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। लेकिन हम आपको ये कहते दोस्तों कि दोस्तों 67 का स्क्वायर निकालते तो क्या करते, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते क्या दोस्तों। चलिए सॉल्व करके बताइए कितना होता है 67 का स्क्वायर। अच्छे से सॉल्व करिए, नहीं हो ना घबराइए नहीं। कम टाइम, जितना कम टाइम दोस्तों, जितना कम टाइम अभी आप इसमें लगाएंगे उससे भी कम टाइम आपको दोस्तों, उससे भी कम टाइम आपको देना है। दोस्तों अच्छे से समझिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं हुआ। आगे दोस्तों हमने क्या कहा दोस्तों, कोई बात नहीं, हमने आपसे ये बोला कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। 67 का स्क्वायर कितना होगा, तो 67 का स्क्वायर क्या करते हैं दोस्तों, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इसको हटाइए, ऐसे गुना नहीं करना है, ऐसे गुना नहीं करना। 67 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आगे आगे कितना अंक बचा, 1 अंक बचा। 9 से 1 कम करके 8, एक बार और लिख दीजिए 4। नहीं समझ में आइए, हमने क्या कहा दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों कि 6 और 7 का स्क्वायर लिखना है। तो क्या करते हैं आप, इसको 6 और 7 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करते हैं आप, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते, क्या ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपका बहुत सा टाइम चला जाता दोस्तों। किसी समय में जब ऋषि मुनि पढ़ाया करते थे तब जो एस्पिरेंट हुआ करते थे, या कहे दोस्तों छात्रगण, समझ रहे हैं दोस्तों, विद्यार्थी, उस समय माइंड कैलकुलेशन का इस्तेमाल होता था। चलिए दोस्तों नहीं हुआ, वही ट्रिक अपनाना है, कुछ नहीं करना है। हमने क्या कहा दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों 47 का स्क्वायर निकालिए, कितना होगा दोस्तों, तो 49 होगा। कितना होगा दोस्तों 49 होगा। कितना अंक बचा, 2 अंक। तो 9 से 1 कम करना है और 2 बार 8 लिख देना। समझ में आया क्या, अच्छे से समझ में आया। 4 को 2 बार 4 लिख दीजिए। समझ में आया क्या, ये बातें कीजिए दोस्तों। जरूरी नहीं है, जरूरी है कि अगर 666 और 7 का स्क्वायर को आता निकालने के लिए, तब चलिए अच्छे से समझिए। कम टाइम में देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं। नहीं हुआ, आइए दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों। हमने क्या कहा वही करना है। क्या करिएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब 49 कितना अंक है, 3 अंक है। 3 बार 8 लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। बाहर में 3 बार 4 लिख देना, हो गया। और मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या 7 के ट्रिक आपको समझ में आया, अच्छे से डाउट क्लियर है दोस्तों। अगर डाउट क्लियर है तो इससे आगे की ओर चलते हैं। आपको ये बताया जाएगा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है। तो चलिए 4 का स्क्वायर निकाल के बताइए। चलिए दोस्तों हमने क्या कहा दोस्तों, 4 का स्क्वायर निकालना। कितने का स्क्वायर दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर निकालना। कैसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर निकालना ही आसान है। कहते क्या 16 होता है। क्या समझ में आया दोस्तों। अगर हम आपसे ये कहते कि 34 का स्क्वायर निकालिए दोस्तों, तो कैसे निकालते, कैसे निकालते,
इसमें तो कोई ट्रिक होगा ना दोस्तों। ये 34 हुआ, इसके जगह पे हम आपको ये कहते, क्या कहते दोस्तों, 334 का स्क्वायर निकालिए। कितने का दोस्तों? तो 334 का स्क्वायर निकालिए। अब निकाल के बताइए दोस्तों, अच्छे से निकालिएगा। नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब ध्यान से समझ में आया क्या? इसके आगे कितना अंक? एक अंक। तो ध्यान से देखिएगा, 6 से 1 कम करिए 5, और 1 को एक बार और लिख दीजिए 11 56। इसी तरह नहीं समझ में आया क्या? आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि आपको 34 निकालना है, 34 का स्क्वायर निकालना। तो क्या करिए, 4 का स्क्वायर निकालिए, लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकालिए। लास्ट डिजिट 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। इससे उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? उसके बाद क्या है? 3 है, तो 6 से 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। एक को एक बार और लिख देते, 11 56 हो जाता है। क्या समझ में आया? अब यहाँ आइए, हमने क्या कहा दोस्तों, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। 16 होगा क्या दोस्तों? अच्छे से समझ में आए? आप देखिए, 4 के आगे कितना अंक है? 2 अंक है। 4 के आगे 2 अंक है, तो 2 बार 5 दोस्तों। कितना बार? 2 बार 5। 6 से कम करेंगे 1, 2 बार 5, 2 बार 1 लिखना। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, 3 और 4 का स्क्वायर है। तो क्या आसान है निकालना? बहुत आसान है निकालना। क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट? तो 4 का स्क्वायर निकालिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16 होता है, तो 16 लिखेंगे। अच्छे से समझ में आया क्या? अब इसके आगे 3 डिजिट है। कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट है, मतलब 6 से 1 कम करिएगा और 3 बार 5 लिख देना। कितना बार 5 लिख देना? 3 बार 5 लिख देना। 3 बार 1 लिख दीजिए। कितना बार लिख दीजिए? 3 बार 1। क्या समझ में आया क्या दोस्तों? अच्छे से समझ में आया क्या? डाउट क्लियर है? नो प्रॉब्लम दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए कि अगर आपको ये कहा जाता, अच्छे से समझिएगा, 13 का स्क्वायर निकालना अगर, तो क्या होता? और दूसरा हमने आपसे बोला कि 103 का स्क्वायर निकालना है। हमने आपको बोला दोस्तों कि 1003 का स्क्वायर निकालना है। चलिए अच्छे से सॉल्व करेंगे। अच्छे से सॉल्व करिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। कोई इधर उधर में टाइम को बर्बाद नहीं करना। नहीं हो घबराइएगा कि नहीं हो पाया, इतनी बातें नहीं, क्लियर करके चलते हैं। समझ में आया क्या? नहीं आया? आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से समझेंगे कि 13 का स्क्वायर निकालना है। तो 13 का स्क्वायर तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल लेते हैं कि 169 होता है। वही दोस्तों अगर आपको ये कहा जाता कि 103 के स्क्वायर निकालिए, 1003 के स्क्वायर निकालिए, तब कैसे करते? तब भी तो कुछ करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 0 को अगर आप निकाल देते हैं तो कितना होता है? 13। समझते रहिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, 103 का स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों, 0 को आप निकाल दीजिए और 13 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है? 169। अब क्या करिए, तो इसके बीच में दोस्तों, इसके बीच में 0 लगा दीजिए। जब 0 लगा दीजिएगा तो इन दोनों के बीच में भी, यहां भी 0 और यहां भी 0। क्या समझ में आया दोस्तों? ये बातें जादू समझ में आया? नहीं आया? आइए ध्यान। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर आपको ये बोला जाता है कि 13 का स्क्वायर निकालना है तो 169। अगर हमने आपसे ये कहा कि 103 का स्क्वायर निकालना है तो 0 को भूल जाना है। 0 को भूलेंगे तो 13 हो जाएगा। अब इस 13 का स्क्वायर निकालिएगा तो 169 हो जाएगा। क्या समझ में आया? कितना 0 था? 1 0 था, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अगर उसी के जगह पे आपको ये कहा जाता कि
कि 1003 होता दोस्तों, कि आपको 1003 का स्क्वायर निकालना है, तो वही बात करना, क्या करना है कि 0 को भूल जाना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13। इस 13 का स्क्वायर निकालिएगा तो 169। क्या समझ में आया? कितने 0? तो 2 0, 2 बार 0 यहाँ, 2 बार 0 यहाँ। क्या समझ में आया दोस्तों? इतनी बातें डाउट क्लियर है? इससे भी आगे आपको बताए जाएंगे, लेकिन इसके बीच में भी आपके लिए कुछ है। क्या दोस्तों? तो एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय 11। समझ में आया दोस्तों? एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय 11। अगर हम किसी नंबर को, हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर आप किसी भी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करिएगा? चलिए आइए। और बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं, हमने क्या कहा दोस्तों, एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 11। अगर आप किसी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 के साथ 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 के साथ 14 को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। इसी तरीके से चलते रहे और 11 को 132 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे? ये आसान है। एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एनी नंबर दोस्तों, मजा आ जाएगा। मजा तो तभी ना आएगा जब आप सभी एस्पिरेंट इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट के पास शेयर करिएगा जो किसी गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं। उन्हें बताइए ना, इस चैनल पे बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के बारे में आपको फुल डिटेल्स दिए जाएंगे, एंड बैंक एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है ये भी बताए जाएंगे। बस आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। समझ रहे हैं ना दोस्तों? ये ट्रिक समझिए। हमने क्या कहा दोस्तों, 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं 2 तरीके दोस्तों? लास्ट डिजिट एज इट इज, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। सॉरी दोस्तों, लास्ट डिजिट एज इट इज, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 2, आगे वाले को उतार दीजिए 121। नहीं समझे? आइए क्या हमने क्या कहा दोस्तों, इसको एज इट इज 2, इन दोनों को जोड़ देना है 3, एज इट इज 1। क्या समझ में आया? 132। अच्छे से समझ में आया दोस्तों? ये समझिए, लास्ट डिजिट एज इट इज, इन दोनों को जोड़ देना है 4, 143। क्या समझ में आया आपको दोस्तों? अच्छे से डाउट क्लियर है? आपको बस ये बताना है कमेंट में दोस्तों कि 11 को 14 से और 11 को 132 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होगा। अच्छे से समझ में आया? समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।